Hello students, I am discussing with you the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. This is from your snapshot book by William Saroyan. This story is a first person account. First person account होता है कि कोई जो खुद अपनी स्टोरी नरेट कर रहा हो. तो इसमें एक 9 year old बॉय है जो अपना एक इंसिडेंट ऑफ द पास्ट है, बचपन की कोई बात बता रहा है. ओके. The summer of the beautiful voice. Wait. ये एक बॉय है आराम, हु इज़ 9 year old एंड हिज कज़न मुराद. और ये लोग बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं. एग्जैक्टली ये लोग कहाँ रहते हैं? अर्मेनिया में. तो हम लोग फर्स्ट यही बोलेंगे कि दे आर अर्मेनियन बॉय. और इनके जो ट्राइब का नाम है दैट इज़ गैरोगलेनियन. ओके, गैरोगलेनियन ट्राइब या फैमिली आप कहो, उससे ये बिलोंग करते हैं. अब इसमें से यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट देयर ट्राइब. सो यही है कि ये लोग बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, बहुत ऑनेस्ट, कि इन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई गलत बात, और ये लोग इतने पुअर होने के बावजूद इनके घर में खाने के तक का कोई वो नहीं रहता है कि कल क्या खाएंगे या रात को क्या खाएंगे. तो दे आर लिटरली वेरी पुअर. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो दे आर ऑनेस्ट ऑल्सो. ये लोग कभी भी गलत काम नहीं करते हैं इतनी पॉवर्टी में रहने के बाद भी. ओके. तो इसका जो कज़न है मुराद, वो 11 year old है. ओके, एंड ही इज़ 9 year old. तो एक दिन एक इंसिडेंट बता रहा है कि ही वॉज स्लीपिंग इन हिज हाउस, और सुबह के 4 बजे थे, और इसका कज़न मुराद आता है और उसको विंडो से कॉल करता है कि आओ और चलते हैं. तो व्हाट ही एग्जैक्टली सॉ, वो बिलीव नहीं कर रहा था कि क्या है उसके सामने. देयर वॉज अ वाइट हॉर्स इन फ्रंट ऑफ हिज विंडो, और उसका जो कज़न था मुराद वो वहाँ पे उसके ऊपर बैठा हुआ था, और वो उसको कॉल कर रहा था कि तुम भी मेरे साथ चलो हॉर्स राइडिंग के लिए. और वो लिटरली क्या टाइम हो रहा था, सुबह के 4 बज रहे थे. तो एक तरह से अंधेरा ही था पूरा, एंड इट वाज द समर सीज़न. सो यू कैन रिलेट द नेम ऑफ द चैप्टर कि समर सीज़न था. और वाइट हॉर्स जो था, हमेशा मुराद और आराम को एक हमेशा से एक क्रेविंग थी कि हाँ हम लोग कभी हॉर्स चलाएं, हॉर्स हो. उनको बहुत, मुराद को तो वैसे भी सारे एनिमल्स का बहुत शौक़ था, पर आराम को भी था कि मैं कभी हॉर्स राइडिंग करूं. और वो इनका एक ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ था, क्योंकि ये लोग इतने पुअर थे, जहाँ खाने का नहीं पता रहता तो वहाँ पे कहाँ ही कोई हॉर्स ख़रीदे और राइड करे. तो उसको एकदम विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अपने आप को रेडी करके और वहीं से गया और हॉर्स के ऊपर बैठ गया अपने कज़न के साथ. ओके. तो वो समझ रहा था कि हॉर्स उसने ख़रीदा नहीं होगा, इसका हो नहीं सकता. तो उसने उससे पूछा मुराद से. तो मुराद ने कहा कि नहीं, ये मैंने कोई चोरी वोरी भी नहीं की है और मैंने ख़रीदा भी नहीं है, ख़रीदना तो पॉसिबल नहीं है, और चोरी नहीं की है. क्योंकि चोरी तो तब होती है जब हम लोग इस हॉर्स को किसी के यहाँ से ले आएँ और पैसों के लिए किसी को बेच दें. हम लोग बेच थोड़े रहे, वी आर जस्ट डूइंग हॉर्स राइडिंग. तो ये एक तरह की कोई चोरी नहीं कहलाएगी. आफ्टर दैट वो दोनों बैठ के उस हॉर्स पे दे वेंट टुवर्ड्स द बैक यार्ड, मतलब कि जहाँ वो लोग रहते थे वॉलनट एवेन्यू एरिया में, उससे वो लोग पीछे गए और कंट्री साइड मीन्स कि शहर के थोड़ा आउटर एरिया में गए, और वहाँ उन्होंने हॉर्स राइडिंग की. देन मुराद ने कहा कि आराम तुम अब नीचे उतरो एंड आई वांट टू राइड अलोन. तो आराम को भी बहुत क्रेज़ हो रहा था कि मुझे भी अकेले उसको राइड करना है. तो मुराद प्रीवियसली तो ही वॉज टेलिंग कि नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ कि यू कांट राइड अलोन दिस हॉर्स, सो डोंट डू दैट. लेकिन फिर भी उसने ऐसे किया, और हॉर्स इतनी स्पीड में इसको ले गया और थोड़ी दूर जाने के बाद उसको गिरा दिया. उसके बाद हॉर्स जो है वो किसी और डायरेक्शन में ही भाग गया, और फिर दोनों भाई भागते हैं. उस वक्त मुराद से कहता है कि मुझे तेरी चिंता नहीं है, आई एम वरिड अबाउट द हॉर्स ओनली. और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके हॉर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं. एंड आफ्टर हाफ एन आवर 20 minutes के बाद उसको
मुराद को मिल गया हॉर्स एंड दे टुक हिम टू द बैकयार्ड वाइन यार्ड था, उस पूरी जैसे जंगल टाइप की एरिया थी, वहाँ जाके उसको बांध दिया। वहाँ पे उसको खाने पीने को भी अच्छे से दिया, वॉट एवर फॉर्डर वॉज देयर, और अच्छे से, और फिर उसको वहीं छोड़ा। इस तरह से उन्होंने कई दिन तक प्रैक्टिस की। अराउंड 2 वीक्स दे प्रैक्टिस इट। और उसके बाद एक दिन आराम अपने जब घर में बैठा था तो उसके एक अंकल थे, इट इज़ रिटन ओवर समवेयर, जॉन नहीं यहाँ पे, कि उसके अंकल बैठे हुए थे जो थोड़े से मतलब अजीब से बिहेव करते थे। ही इज़ अ स्ट्रेंज पर्सनैलिटी एंड हिज नेम वॉज अंकल खोसरोव। ओके, तो उससे वो एक दिन बैठे हुए थे तो अजीब बात करते थे कि हर बात पे कहते थे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, एवरीथिंग। तो फिर बुक में आप जब ये चैप्टर रीड करोगे तो विल कम अक्रॉस कि एक दो इंसिडेंट भी बताए थे कि किसी के घर में आग लग गई है और ये उसको कह रहा है कि अरे कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना। हर वक्त वो यही सेंटेंस बोलते थे। तो इनसे एक फार्मर मिलने आता है काफ़ी किलोमीटर दूर से, उनको बताता है कि 1 मंथ से मेरा हॉर्स जो है वाइट कलर का दैट इज़ मिसिंग। ओके, मुझे मिल नहीं रहा है और मैं परेशान हो रहा हूँ। तो कह रहा है उससे में क्या बात है, छोड़ो, इसमें ध्यान मत दो। तो उसको फार्मर को बहुत इरिटेशन होता है और वो वहाँ से फिर चला जाता है। इसमें फिर आराम की मदर का भी थोड़ा सा यहाँ पे जैसे रोल सॉर्ट ऑफ है कि वो आती है और उनको बोलती है कि उसको बायरो को कि आप ध्यान मत दो, ये ऐसे ही सनकी टाइप के हैं। आराम वेंट टू मुराद एंड टोल्ड हिम। उसके बाद आराम ये सब बातें सुनता है अपने घर में कि उसके अंकल से कोई मिलने आया था। तो जाके मुराद को बताता है कि कि समबडी केम और वो कह रहा था महीने भर से मेरा हॉर्स मिसिंग है, तो ये उसी का ही हॉर्स होगा, वही होगा। एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग दैट। तो फिर मुराद कहता है कि हम लोग को तो 1 साल लगेगा हॉर्स राइडिंग सीखने में, तो हम लोग क्या करें। एंड हम लोग तो चोरी भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग की तो ट्राइब फेमस इसीलिए है कि हम लोग ऑनेस्ट हैं। एक दिन जब वो लोग राइड करके वापस आ रहे थे तो उनको जॉन बायरो रास्ते में टकराया। तो कहता है मुराद कि मैं उससे डील करूँगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये मुराद है और जो उनके अंकल थे खोसरो, उन दोनों का बहुत एक जैसा नेचर है क्योंकि वो एक ही बिग फैमिली है, कहते हैं ना, जो खानदान सॉर्ट ऑफ, तो उससे बिलोंग करते हैं। तो ऐसा होता है कि कोई 2 लोग एक जैसे होते हैं, कोई किसी की तरह बिहेव करता है। तो मुराद एकदम फैमिली से अलग हट के थोड़ा डिफरेंट बंदा था, जैसे कि उसके अंकल थे। ये यहाँ पे हर तरह के एनिमल्स को ट्रीट करना प्रॉपरली, हर तरह के लोगों के साथ कैसे बात करनी है, ही नोज़ वेरी वेल। तो कहते हैं कि मुझे इस फार्मर से बात करने दो और आराम आई विल डील विथ हिम। तो उसने जॉन ब्रायन देखा कि अरे ये तो हॉर्स एकदम मेरी तरह है, सॉरी मेरे हॉर्स के एकदम जैसा लग रहा है, एकदम वाइट, उसी तरह ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका ट्विन ही है। और फिर उसने दांत उसके अच्छे से देखे, कह रहे दांत भी एकदम सेम टू सेम है। फिर वो मुराद से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता कि तुम लोग इतने ऑनेस्ट पीपल हो और तुम लोग मतलब कि खाने को नहीं फिर भी तुम लोग इतने ऑनेस्ट हो, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो ये बिलीव ही कर लेता कि मेरा ही है और तुमने इसको चोरी किया हुआ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि आई नो योर फैमिली बैकग्राउंड। तो ये लोग कुछ कहते नहीं है, फिर उसके बाद ये लोग अपने चले जाते हैं। द डॉग्स फॉलोड देम ऑल फ्रॉम क्वाइट एंड दे लेफ्ट द प्लेस। और ये जब यहाँ पे इसके पहले की एक सीन में दिखाते हैं कि जो आराम है वो इसको जब मुराद से बोला जाता है तो वो किसी बर्ड को ठीक कर रहा होता है, उसके फैदर में चोट लग गई है। तो ये उसके लिए बहुत कंसर्न था, उससे अट्रैक्टेड था कि हाँ मुराद कितना अच्छा है कि वो एनिमल्स को इतना समझता है और इतने अच्छे से उनके साथ बिहेव करता है। द सेम आफ्टरनून जॉन बैरो केम बैक। उसी दिन क्या हुआ कि जॉन बैरो फिर से इनके घर आया और बोला कि मेरा जो हॉर्स है इट हैज़ केम बैक एंड आई एम वेरी हैप्पी। और फिर उसके अंकल वही बात बोलते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, इसमें घबराने की बात है, अब तो आ ही गया ना तेरा हॉर्स, सो वाई यू वरिड, पे नो अटेंशन। जो वो सेंटेंस हमेशा बोलते हैं, तो पे नो अटेंशन। ओके, दिस साइड। और यहीं पे स्टोरी
ख़त्म होती है। इसका मतलब है कि उनको सीखने का इतना शौक़ था, इतना क्रेज़ था, एंड इट वाज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर देम। तो लेकिन फिर भी उन्होंने उसका हॉर्स वापस किया। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट डू यू थिंक कि उसने क्यों वापस किया? जो दोनों बॉयज़ थे उन्होंने क्यों वापस किया हॉर्स? क्या वो डर गए थे कि ये पकड़े जाएंगे, या फिर उनको अपनी ऑनेस्टी जो है उनके ट्राइब की या फैमिली की, वो उसके अंदर होगी ना, सबके अंदर ऑनेस्टी, जैसे सारे लोग एक जैसे हैं तो उनकी ऑनेस्टी जाग गई। किस तरह का है ये आंसर? तो यू कैन गो फॉर, लगता तो नहीं है कि वो लोग डरते थे। अगर इतने छोटे थे उनको डर होता ही तो शायद इतना महीना भर तक उस हॉर्स को अपने पास रखते, बट दे कैप्ट इट। एंड और दूसरी तरफ जो ये दिखा रहे हैं कि उसके अंदर वो ऑनेस्टी वाली वो तो एलिमेंट उसके अंदर था ही नहीं, क्योंकि वो अपने क्लैन से, अपने ख़ानदान से, अपने फैमिली और ट्राइब से बहुत डिफरेंट था, अलग था। और ये अलग होना ही उसको थोड़ा सा यूनिक बनाता है। तो स्टोरी का एक तरह से थीम भी यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ हमेशा से होता है, जो हमने फॉलो किया है फैमिली में, वही ट्रेडिशन ही चलते आए हैं। हम लोग थोड़ा डिफरेंट भी जाते हैं। यहाँ पे ठीक है कि बुरे सेंस में लिया गया कि चोरी कर रहा है, ना चोरी करने के लिए वो लोग फेमस है, ऑनेस्ट होने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये भी हमें दिखता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसी तरह से ही रूटीन में चलें। अगर हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट बैड ऑलवेज़। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि मे बी पॉसिबल कि ये स्टोरी में ऐसा क्या है जो उसको इंटरेस्टिंग या एडवेंचरस बनाती है। कुछ ऐसा यूनिक तो इस स्टोरी में नहीं है कि बहुत अच्छी स्टोरी हो, डिफरेंट हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, ये किसकी नज़रों से लिखी गई? एक 9 ईयर का बॉय है, तो वो क्या ही मतलब सोचता होगा और किस तरह का उसके अंदर एक्साइटमेंट है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हाँ, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। और उसके लिए ये भी बहुत बड़ा एडवेंचर है कि एक रूटीन और पुअर लाइफ से अलग हटके लैविश की मैं हॉर्स चला रहा हूँ, हॉर्स चलाना सीख रहा हूँ, और इस तरह का ड्रीम कम ट्रू करता है। और कैसे ये भी एक एडवेंचरस है, क्योंकि कैसे रोज़ अपने हॉर्स को वाइन यार्ड में उसको रोज़ रोज़ छुपाना, उसको खिलाना, फिर सुबह सुबह सबके जागने से पहले ही वो लोग हॉर्स राइडिंग करके भी आते थे। तो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ क्वाइट एडवेंचरस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। रीड द चैप्टर प्रॉपरली। ओके।